दिवाली की इस धूम के बीच में मैडॉक फिल्म्स ने एक नया तोहफा दिया है अपने दर्शकों को। फिल्म का नाम है स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने के बाद मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी कि एमसीयू ने इस बार एक नई डगर चुनी है। हॉरर और कॉमेडी के साथ साथ उसमें लव स्टोरी का तड़का लगाया है। तो कैसा रहा है ये नया प्रयोग, और क्या आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दर्शकों को थिएटर में खींचने में कामयाब रहेगी? चलिए डिटेल रिव्यू में बताते हैं। और हाँ, अगर मूवी देखने जा रहे हो तो 10 मिनट पहले पहुंचना, क्योंकि एमसीयू की नेक्स्ट मूवी का जो क्लू है यानी कि ट्रेलर, वो तुमको देखने को मिल जाएगा। सो डोंट मिस दैट। अब सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की, क्योंकि इसी में इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और इसी में सबसे बड़ा फ्लॉ भी छुपा है। आलोक गोयल यानी कि आयुष्मान खुराना, जो दिल्ली का एक नॉन सीरियस जर्नलिस्ट है, उसकी दुनिया तब पलट जाती है जब वो अपनी एडवेंचर ट्रिप पर एक भालू के हाथों कचालू बनता रह जाता है, क्योंकि ताड़का यानी कि रश्मिका मंदाना उसे बचा लेती है, जो कि एक बहुत रहस्यमयी लड़की है। अब ताड़का कौन है? बेसिकली उसका कैरेक्टर हमारी लोक कथाओं से उठाया गया है, जैसे बेताल पचीसी वाली की कुछ कहानियां थी उसमें से। सो इसमें वो एक बेताल कम्युनिटी से होती है, एक वैम्पायर कम्युनिटी जो जंगल के नियमों के साथ रहती है। मतलब ना ही ये कम्युनिटी इस श्रापित जंगल के बाहर जा सकती है और ना ही कोई इस श्रापित जंगल के अंदर आ सकता है बाहर से। अभी जंगल श्रापित क्यों है और कोई क्यों नहीं आ सकता है, वो तुम फिल्म देखो पता चल जाएगा। कहानी का कोर कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है कि एक इंसान और एक बेताल के बीच में प्यार हो जाता है, जो दो अलग दुनिया के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। मूवी का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग और इन दोनों की लव स्टोरी को एस्टैब्लिश करने में जाता है। माइथोलॉजी को मॉडर्न तरीके से पेश करने का आइडिया बहुत बढ़िया था, बट यहीं पर कहानी को थोड़ा सा स्लो कर देता है ये। अब देखो, ये प्योर हॉरर कॉमेडी कम और फैंटेसी रोमांस ज्यादा लगती है। फिल्म में जो हॉरर एलिमेंट है वो पिछली फिल्मों जैसे स्पूकी और इंटेंस नहीं है, बल्कि सेकंड हाफ में जो विलेन है यक्षासन यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके आने पर ये मूवी पूरी तरीके से थ्रिल में बदल जाती है। हाँ, बट इंटरवल में एक ट्विस्ट है जो कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन ओवरऑल फिल्म की राइटिंग में थोड़ी सी डिफिशिएंसी फील होती है। अब बात करते हैं उन एक्टर्स की जिन्होंने इस कहानी में जान डाल दी है। आयुष्मान खुराना, उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो परफेक्ट कास्टिंग क्यों है। आलोक के रोल में उनका कॉमिक टाइमिंग और उनकी जो सहजता है वो कमाल लगती है। मतलब एक मासूम पत्रकार से एक सीरियस लवर और उसके बाद फिर एक बेताल के रूप में उनका जो ट्रांजिशन है ना, वो देखने लायक है। और तुम इसको आयुष्मान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बोल सकते हो। रश्मिका ने भी ताड़का के रोल में बेहतरीन काम करके सबको चौंका दिया है। उनका किरदार डीप और इमोशनल है। कुछ सीन्स में उनकी आंखों की इंटेंसिटी और आयुष्मान के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है। दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा फ्रेश और कन्विंसिंग लगती है। हाँ, बस थोड़ा सा एक्सेंट का लोचा होता है। ओवरऑल मजा आया। फिल्म का असली सरप्राइज पैकेज है नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन के रूप में। यक्षासन के रूप में वो फिरोशियस भी लगते हैं और अपने सनकी डायलॉग से आपको हंसाते भी हैं। उनका किरदार फिल्म में इंटेंसिटी लाता है। बीच बीच में शायद तुमको किक वाला कैरेक्टर याद आ जाए, बट ओवरऑल कमाल लगे हैं। और हाँ, स्पेशल मेंशन करूंगा परेश रावल को, जिसकी कॉमेडी टाइमिंग भाई कमाल है। तो अगर आप थामा देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखिए कि ये हॉरर से ज्यादा रोमांस और फैंटेसी एक्शन पर बेस्ड है और दिवाली पर फैमिली के साथ देखने के लिए एक बेहतरीन क्लीन एंटरटेनर है। हाँ, कहानी थोड़ी बीच में लंबी फील हो सकती है, लेकिन एक्टर्स की परफॉर्मेंस और जबरदस्त वीएफएक्स, हाँ इस बार वीएफएक्स देखने लायक है। तो जबरदस्त वीएफएक्स इसे देखने लायक बना देते हैं। बाकी अगर तुमने देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसी लगी ये मूवी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की और फिल्मी गॉसिप और रिव्यू हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।